Welcome everyone. So today is 30 September 2022. So let us start our current affair and static quiz. So see, the first question is TRAI was established in which year? TRAI 1992, 1997, 2005 and 2010. So you can see here that TRAI is a regulatory agency which is for the Department of Telecommunications, and it was established on 20 Feb 1987. So answer will be B. अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए अभी ड्राफ्ट जारी किया है सरकार ने टेलीकम्युनिकेशंस का, ठीक है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए, और जो आने वाले टाइम में अगर आपकी कोई भी वॉइस कॉल वगैरह आ रही है तो उसका नाम आपको पता लग जाएगा। इन सब कानूनों के लिए एक ड्राफ्ट जारी किया है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट रेगुलेट्स ऑल द टेलीकम्युनिकेशंस इन इंडिया। नेक्स्ट इज व्हाट इज द कैपिटल ऑफ लेबनन? लेबनन देखिए न्यूज में क्यों है, क्योंकि वहां पर अभी तक प्रेसिडेंट वो इलेक्ट नहीं कर अपॉइंट या इलेक्ट नहीं कर पाए वहां पे। तो उसकी कैपिटल क्या है? बर्लिन, टोक्यो, तेहरान या बैरूत। सो यू कैन सी, देखिए इसराइल हमने स्टडी किया था पहले, इसराइल के पड़ोसी देश है लेबनन एंड इसकी कैपिटल है बैरूत। तो आंसर विल बी डी। अच्छा, इनके पड़ोस में क्या है? सीरिया, ठीक है। यहाँ पे कौन सा समुद्र है? मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी किसके बीच में समुद्र होता है? देखिए यूरोप एंड अफ्रीका के बीच में है, ठीक है ना, अगर हम नॉर्थ से ऐसे साउथ की बात करें। नेक्स्ट इज कैप्टन फैंटास्टिक, एक सीरीज लॉन्च की है फीफा ने। फीफा इज फॉर फुटबॉल, ठीक है, ये फुटबॉल के लिए है। किस प्लेयर के लिए? रोनाल्डो, मेसी, सुनील छेत्री या नन ऑफ दीज? सो यू कैन सी our prime minister congratulates Chhetri on release of captain fantastic, so answer will be C. this is very much important, ठीक है। अब सुनील छेत्री जी के लिए यहाँ पर जो हमारी इंडियन टीम फुटबॉल टीम के कैप्टन थे, तो उनके लिए यहाँ पर लॉन्च किया गया है इसको, कैप्टन फैंटास्टिक को। नेक्स्ट है हमारे पास दैट इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है किस डेट को? सो यू कैन सी हियर दैट इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 30 ऑफ सितंबर। सो टुडे इज द इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे एंड व्हाई इट इज सो? देखिए इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे जो होता है वो किसको ट्रिब्यूट के लिए है? जो लैंग्वेज प्रोफेशनल्स थे उनको ट्रिब्यूट देने के लिए है, ठीक है। कब बनाया गया इसको? बहुत ही लेटेस्ट टाइम पे 2017 में, 24 मई 2017 को, जो हमारी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जिसके भी मीटिंग चल रही है, उसने एक रिजोल्यूशन पास किया था। उस रिजोल्यूशन का नाम है 71/288, और उसके तहत इन्होंने बताया कि 30 सितंबर को हम इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। किसके लिए? अब 30 सितंबर ही क्यों? क्योंकि इस दिन सेंट जेरोम का जो है फेस्ट सेलिब्रेट करते हैं, जिन्होंने बाइबल को ट्रांसलेट किया था, ठीक है, और वन ऑफ द बेस्ट ओल्ड जो ट्रांसलेटर है वो माने जाते हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई इनको यहाँ पर इस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए 30 सितंबर को चूज किया गया है। और सेंट जेरोम किससे बिलोंग करते थे? देखिए इटली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और उन्होंने बाइबल का ट्रांसलेशन किया लैटिन भाषा में, किससे? ग्रीक मैन्युस्क्रिप्ट जो पुराने थे उनसे ट्रांसलेट किया, एंड यू कैन गेट टू नो अबाउट दिस। नेक्स्ट इज हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व्स आर देयर इन इंडिया? इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स? यू कैन सी बायोस्फीयर रिजर्व्स इंडिया में है 18 नोटिफाइड बायोस्फीयर रिजर्व। सो आंसर विल बी बी। चलिए बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए ये वो साइट्स होती हैं कंट्रीज में या रिकॉग्नाइज की जा सकती है। यूनेस्को का एक प्रोग्राम है जिसको बोलते हैं मैब। मैब इज फॉर मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, जिसके अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, कम्युनिटी भी साथ साथ चले, जहाँ पर वो व्यक्ति रहते हैं कम्युनिटी भी चले, साथ साथ वहाँ का जो फॉरेस्ट एरिया है वो भी चले, ठीक है, जो फॉरेस्ट एरिया वो भी चले, इसीलिए बनाया गया। कब स्टार्ट किया इस प्रोग्राम को? 1971 में इसको स्टार्ट किया गया था। इसके तहत बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए जाते हैं कंट्रीज में, एंड पहला बायोस्फीयर जो दुनिया का तो 1979 में बनाया गया था। टोटल जो दुनिया में बायोस्फीयर रिजर्व है वो है 631, टोटल 119 कंट्रीज के अंदर, ठीक है। सो आप देख सकते हैं इंडिया में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। नेक्स्ट है अनमैरिड वीमेन को अब इक्वल अधिकार मिल गया है मैरिड महिलाओं के बराबर, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये फैसला सुनाया गया है, ठीक है। क्यों सुनाया गया है? देखिए 25 ईयर ओल्ड जो एक महिला थी जिनकी मैरिज नहीं हुई, अभी उनका 24 वीक का जो है चाइल्ड, जो बेबी पेट में था, तो उसको यहाँ पर उन्होंने एबॉर्शन के लिए केस किया था, ठीक है। बट कानून में अनमैरिड के लिए जिक्र नहीं था, लेकिन अब से अलाउड कर दिया गया है। सेफ और लीगल एबॉर्शन करवा सकते हैं कितने हफ्ते तक? सो आंसर इज 24 वीक्स तक। देखिए इससे पहले जो 1971 का कानून था उसमें सिर्फ 20 हफ्ते के लिए अलाउड था, लेकिन अभी 24 हफ्ते के लिए अलाउड है। अच्छा ये कब आया? देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर हम इसको स्टडी करें, देखिए लिखा है एमटीपी कानून है, ठीक है। एमटीपी जो कानून है उसके तहत विवाहित और अविवाहित महिला के बीच का जो अंतर है वो इन्होंने स्टार्टिंग में नहीं दिया था, बहुत पहले जब 1971 में कानून बनाया, 1971 में, ठीक है। लेकिन इसमें संशोधन यानी जो बदलाव किए गए 2021 में किया गया, जिसमें 20 हफ्ते को हटाकर 20 वीक्स को हटा के कितने वीक दे दिए गए? 24 वीक्स दे दिए गए, ठीक है।
और आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर महिला को सुरक्षित और वैधानिक रूप से गर्भपात का अधिकार भी मिलता है। ओके, और जो हमारे नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पॉसिबली हो सकते हैं, अभी तो हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो यू ललित है, ठीक है। सो नेक्स्ट जो हमारे हो सकते हैं वो डिवाइड जो है ये सीजीआई हो सकते हैं, इन्होंने ये फैसला सुनाया है। सो आप इसको स्टडी कर सकते हैं इस इमेज से। नेक्स्ट है हमारे पास भीम ऐप को किसने क्रिएट किया है। सो किसने क्रिएट किया, क्या आरबीआई ने क्रिएट किया भीम ऐप को। देखिए भीम जो है हमारा, वो हमारा यूपीआई ट्रांजेक्शन्स के लिए यूज किया जाता है। किसने बनाया ये ऐप, सो यू कैन सी भीम जो ऐप है वो एनपीसीआई ने बनाया है, इसके जगह एनपीसीआई ने, ठीक है। सो आंसर विल बी बी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनपीसीआई से काफी क्वेश्चन आते हैं, आरबीआई से काफी क्वेश्चन आते हैं, ये संस्था काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी फुल फॉर्म आ सकती है भारत इंटरफेस फॉर मनी, मोबाइल पेमेंट ऐप है एक। अच्छा, इसको जो है यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। किसके ओनर में इसको रिलीज किया गया, बी आर अम्बेडकर जी के, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के ओनर में इनको रिलीज किया गया, ठीक है, इस ऐप को। एंड कब, 30 दिसंबर 2016 को इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसका मेन था कि कैशलेस ट्रांजैक्शंस इंक्रीज हो इंडिया में। नेक्स्ट है म्यांमार की कैपिटल की। देखिए म्यांमार की कैपिटल का न्यूज में जिक्र क्या है लेटेस्ट, जो वहां पर पहले प्राइम मिनिस्टर थे, जो हेड थे स्टेट के, उनको उन्होंने फिर से सजा सुना दी है, किसने, आर्मी का जो रूल वहां पर चल रहा है, ठीक है। तो उसकी कैपिटल आपको याद होनी चाहिए, तो इसके जो कैपिटल है वो है नेपिडाउ। सो डी विल बी द राइट आंसर। ओके, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे आप एरिया देख पाएंगे, टोटल इतना है, ठीक है, 7054 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इज दिबांग। दिबांग वैली कहाँ पर है, दिबांग वैली की स्टेट में है। सो आप इसको भी देख सकते हैं कि डिफेंस मिनिस्टर हमारे इंडिया के जो है राजनाथ सिंह इंडियन आर्मी के ट्रूप से मिलने गए दिबांग वैली अरुणाचल प्रदेश के अंदर। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस, ठीक है। अगर आप एनडीए सीडीएस का एग्जाम दे रहे हैं किसी भी डिफेंस का, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which helpline number has been launched for SC and ST people, that is you can see 14566, this is the number, ठीक है। तो आप देख सकते हैं नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर बनाया गया है एससी और एसटी के लिए, एट्रोसिटीज का जो ये सीन है इसमें ये नंबर बनाया गया है। इसमें टोल फ्री सर्विस होगा, ठीक है, इसमें वॉइस कॉल कर सकते हैं डेफिनेटली, एंड राउंड द क्लॉक इसमें इंग्लिश हिंदी रीजनल लैंग्वेजेस में मिलेगा, मोबाइल ऐप भी इसका अवेलेबल है। सो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस, ठीक है। यू नीड टू रिमेंबर बेसिक आइडिया अबाउट ऑल दीज क्वेश्चंस कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। एंड यस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। सो थैंक यू एवरीवन।